आप गवाह हैं कि पिछले एक हफ्ते से ऐवान बाला के अरकान रोजाना की बुनियाद पर पार्लियामेंट हाउस से इस आला अदलिया के सामने यहां पर खड़े होते हैं और एक ही इस्तदा करते हैं कि दस्तूर के दिए गए हकूक के हवाले से जो 3 बड़े टेस्ट केसेस इस वक्त अदलिया के सामने हैं वो उनको ले और उन पर फिलफौर कार्रवाई का आगाज हो। मगर हो यह रहा है कि एक तरफ तो यह इंसाफ और कानून की जंग चल रही है और दूसरी तरफ इन असल वाकयात से तवज्जो हटाने की कैंपेन शुरू हो चुकी है। इश्यू तो यह है कि आदम स्वाति के साथ जो जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद हुआ उस पर कार्रवाई हो। इश्यू तो यह है कि एक साबिक वजीर आजम और सबसे बड़ी जमात के लीडर इमरान खान, उनको जो गोलियों का निशाना बनाया गया, उनकी मंशा के मुताबिक FIR दर्ज हो। इशू तो यह है कि शहीद सहाफत अरशद शरीफ को इंसाफ मिले और उनके कातलों तक पहुंचा जाए। मगर आपने देखा, एक तरफ तो आदम स्वाति साहब ने रुईदाद बताई, दूसरी तरफ कल एक चैनल जियो के ऊपर एक फिल्म चली जिसका स्क्रिप्ट भी इंतहाई कमजोर था और जिसके किरदार भी इंतहाई भोंडे और जो एक बिल्कुल मफरूजे के ऊपर कायम थी। यही वजह है कि वो फिल्म चलने के साथ ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उसका किरदार कौन है? उसका किरदार वो चुना गया जो कि दुनिया में एक मतलूब शख्स है, जो इंटरपोल को मतलूब है, उमर फारूक, जिसकी एक हिस्ट्री है कि वो गैर कानूनी कामों में मुब्तला रहा, मुलविस रहा। दूसरी तरफ स्क्रिप्ट देखें, वो कहता है कि घड़ी मैंने 2019 में खरीदी और आज 2022 में उसको ख्याल आया कि मैं जरा इवैल्यूएशन करा लूं। 2022 में वो कागज आपने देखा होगा, वो इवैल्यूएशन कराता है और वो भी सामने वाली दुकान से, कंपनी से नहीं, और उसके बाद सीधा आकर टीवी पर बैठ जाता है और वो स्क्रिप्ट पढ़ देता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान वो ब्रांड है कि वो अगर किसी शर्ट पर दस्तखत कर दे तो वो करोड़ों की हो जाती है, वो किसी बल्ले पर दस्तखत कर दे वो करोड़ों का हो जाता है, जो एक आवाज देता है तो शौकत खानम खड़ा हो जाता है, जो एक आवाज देता है तो नमल यूनिवर्सिटी खड़ी हो जाती है। आपने माजी में भी ये काम किए, आपने शौकत खानम की फंडिंग पर सवाल उठाया, कौम ने पहले से बढ़कर फंडिंग की। आप जितना इमरान खान के ऊपर इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे वो उसकी मकबूलियत उससे ज्यादा बढ़ेगी, कौम का इत्मीनान उससे ज्यादा उस पर बनेगा और आपको अभी भी वक्त है कि नविश्ता द्वार देख ले। ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझे, कौम की आवाज सुने और ये जो हकीकी आजादी का सफर है इसकी मंजिल बहुत करीब है और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे और कौम के दिए हुए मैंडेट के मुताबिक इस मुल्क में हुकूमत कायम होगी। शुक्रिया। मैं जी मुख्तसर सी बात करता हूँ 2 मिनट में। देखें, आज हम यहाँ पे, आज हमारा 7वां दिन है और हम बहुत दिल गिरफ्ता हैं। दिल गिरफ्ता इसलिए हैं कि हम पाकिस्तान का जो इदारों में जो सबसे बड़ा मुअज़्ज़ज़ इदारा है वो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान। अगर आपको मैं ले चलूं कुछ अरसे पहले के लिए
जिसमें कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक तकरीर जलसे में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक लीगल एक्शन एक जूनियर जज के खिलाफ लेंगे। तो उन पे दहशतगर्दी, उन पे हर किस्म की नाअहली के लिए भी नोटिस ले लिया गया और एफआईआर भी काट दी गई और उनको तकरीबन नाअहल उनको माफी मंगवाई गई। ये वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का, एक फेडरेशन की जमात का कायद है, जो कि पाकिस्तान के हर घर में उनके दिलों में धड़कता है। उसको तजलील की गई, उससे माफी मंगवाई गई, उसको नाअहल करने के लिए कहा गया। लेकिन आज जो कानून बनाने वाले हैं, कभी नहीं हुआ होगा कि सेनेटर्स इतनी तादाद में आए हों और उनको अंदर जाने की भी इजाजत ना हो। आपने देख लिया कि हमारे जितने भी मुतालबे हैं वो इंसाफ से हैं, सियासी नहीं है। हम इंसाफ के तलबगार हैं और हमें बहुत दुख है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट, और मैं चीफ जस्टिस से अपील करता हूं कि वो इतना बेतौकीरी न दें। एक सबसे आला ऐवान के मेंबरान जिसका के इस्तेहकाक मजरूह हुआ है, जिसके के साथ एक इंतहाई ज्यादती हुई है, ये आजम स्वाति की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के हर उस शख्स के लिए है जिसके को सबक सिखाना जाया जा रहा है। हमें ये तवक्को है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि अवाम के नुमाइंदों को इतना बेतौकीर ना करें, अवाम के नुमाइंदों को इतना इनको कम ना समझें। आपका काम है इंसाफ, और इंसाफ के मायार नहीं होते। मायार सिर्फ एक ही होता है कि सबको कानून की नजर में एक नजर से देखा जाए। तो मेरी फिर अपील है इन अपने सारे कॉलीग्स की, जितने भी मेरे सेनेट के मेंबरान हैं, जो कि एक सिटिंग सेनेटर के साथ किया गया, उसके लिए जल्द अज जल्द इमरजेंसी लेवल पे कि पाकिस्तान के अवाम को यह एहसास हो कि उनकी कोई हैसियत है। ये डेकोरेशन पीसेस नहीं है जो कि अब तक बनाए रखे गए हैं, ये डेकोरेशन पीसेस नहीं है। ये आईन के तहत बने हुए वो सबसे आला इदारे हैं जो कि आईन बनाते हैं, जो कि सब कानून साजी करते हैं। उनके साथ इस किस्म का सलूक नारवा न रखें। हम फिर समझते हैं कि इस अदालत को हम ही लोगों ने ताकत दी है। उनको चाहिए कि हमारी कुछ रिस्पेक्ट करें, पाकिस्तान के अवाम की रिस्पेक्ट करें। ये इनफरादी बात नहीं है। सेनेटर्स आएंगे जाएंगे, जजेस आएंगे जाएंगे, ये इदारों की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।